देखो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। तो ये आपको खुद खुद से ही करने हैं। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे दे रहा हूँ करने कैसे हैं। अभी देखो पाई वाई में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कि क्या एंगल है क्या नहीं है। तो थोड़ा पहले मैं एंगल एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ होता क्या है एंगल ये सारे पाई की फॉर्म में। तो आपको क्या क्या वैल्यू पता है, 0 की पता है और 30 की पता है और 45 की, 60 की और 90 की। तो इतना आपको पाई की फॉर्म में भी याद रखना है। 0 तो 0 ही है, 30 को बोलते हैं पाई बाई 6, ठीक है। 45 होता है पाई बाई 4 और 60 होता है पाई बाई 3 और 90 होता है पाई बाई 2, क्योंकि पाई कितना होता है 180। तो 180/6 कितना होगा 30, 180/4 कितना होगा 45, 180/3 कितना होगा 60 और ये 180 डिवाइड बाई 2 90। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब कहीं पर भी बीच में आएंगे, अगर पाई बाई 6 देखे तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये 30 है। पाई बाई 4 देखे तो आपको समझना पड़ेगा क्या है ये 45 है। और पाई बाई 3 60, पाई बाई 2 90। तो देखो यहाँ नीचे 4 अगर आ रहा है, पाई बाई 4 में 4 आ रहा है तो समझ में आ जाएगा ये आगे भी 45 में 4 होता है। लेकिन इनका उल्टा होता है, यहाँ नीचे 6 है तो ये 30 का है और 3 है तो 60 का है, ठीक है। बेसिकली याद हो जाएंगे आपको ये। तो अब ये जो क्वेश्चन थे हैं आपके काफ़ी आसान, केवल वैल्यू पुट करनी है तो आप खुद से ही करोगे। इसको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले में क्या है, आप वैल्यू पुट करोगे। ये साइन पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 मतलब 30। साइन 30 की वैल्यू पता है आपको हाफ होती है, तो हाफ का स्क्वायर करोगे और 1/4 हो जाएगा। कॉस ये पाई बाई 3 मतलब 60 है, ये कॉस 60 की वैल्यू भी हाफ होती है, तो ये हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4 ये भी हो जाएगा। तो ये क्या है 1045 है, पाई बाई 4 मतलब 45, 1045 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो ये माइनस हाफ ही आ जाएगा कैलकुलेट करके। तो ये आप पहला वाला तो कर लोगे। दूसरे वाले में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्या ये है साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 वही 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ रख लोगे आप मतलब। और ये क्या है लास्ट में, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ लिखा तो नहीं है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या कॉस पाई बाई 3 मतलब 60, तो कॉस 60 की वैल्यू तो आप पुट कर लोगे। अब ये 7 पाई बाई 6 कहाँ से आ गया। तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि पाई से ज़्यादा है या कम है। ऐसे इस तरीके से चेक करना होगा आपको, अगर पाई की फॉर्म में ही करना है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, नहीं तो आपको ये 180 लिख के करना पड़ेगा, तब थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत नहीं, लेंदी हो जाएगा। ये पाई से तो ज्यादा ही। क्या, पाई से तो ज्यादा ही। हाँ बोलो गोविंद। 7 इंटू, पाई में। फिर उससे क्या करोगे, हाँ तो वो तो कर ही सकते हो, वो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत कुछ लेंदी नहीं होगा। ये कर सकते हो। देखो मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, वो तो हो जाएगा 7 पाई बाई 6 है। तो कैसे करेंगे दिखाता हूँ। ये था कोसेक 7 पाई बाई 6। एक तो आप यही कर सकते हो जो गोविंद बता रहा है कि पाई बाई 6 की वैल्यू 30 पुट कर दो आप। तो होगा क्या ये, 210। तो होगा क्या ये, कोसेक के दो दो सी लगा दिए मैंने। तो ये 7 का मल्टीप्लाई होगा 30 में, पाई बाई 6 मतलब 30, 7 इंटू 30 मतलब 210। तो ये हो जाएगा कोसेक 210। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 180 प्लस लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे कोसेक 180 प्लस 30, और फिर आप इसको कर लोगे। तो कोसेक 180 प्लस 30 क्या होता है बता भी दो आप। ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये, आप बताओ। ये थर्ड में पहुंच गया। 180 प्लस 30 180, हाँ थर्ड में होता है। थर्ड में ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव होगा साइन है तो, ठीक है, कोसेक है मतलब साइन है। तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव में। और होगा क्या, 180 जब होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो कोसेक ही रहेगा। ये पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको पहले वाली, अभी अगर नहीं समझ आ रहा है तो। और 30 है पीछे तो 30 रहेगा, यहाँ 30, ये वाला 30 यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ये हो गया 30।
तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 का उल्टा। साइन 30 की कितनी होती है, हाफ, तो कोसेक 30 हो जाएगी 2, तो -2 हो जाएगा ये आपको समझ आया होगा। अगर कन्फ्यूजन है किसी को तो पूछो अभी जल्दी से। 180 प्लस 30 है, तो 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है तो 180 प्लस थीटा क्या होता है, देखो 180 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, कोसेक से सेक नहीं होगा। 180 है तो कोसेक है तो कोसेक ही रहा, वो तो ठीक है। और दूसरी बात ये था थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव आएगा इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। और जो एंगल होता है 30 वही आ जाता है, 180 प्लस 180 तो ठीक है हट ही जाएगा, गायब हो जाएगा, और 180 के साथ जो भी प्लस या माइनस है वही आ जाएगा यहाँ पर, यही तो होता है। तो 30 था तो 30 आ गया। अब उसके बाद कोसेक 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी साइन 30 की हाफ होती है, तो 1/2 का उल्टा क्या 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, और माइनस तो था ही ऑलरेडी। आया समझ गोविंद? और किसी को कुछ कन्फ्यूजन? देखो क्या कर सकते थे आप, ये क्या लिखा था हमारे पास, कोसेक 7 पाई/6 लिखा था, ठीक है। तो अगर 7/6 है, पाई को छोड़ो आप, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हो, आपको पता है। 6 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा तो एक लिख दिया, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा तो 1 यहाँ लिख देते हैं, नीचे जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिख देते हैं। तो 1/1/6 लिख सकते हैं 7/6 को, ये आपको पता होना चाहिए, पता है कि नहीं। या फिर 1/1/6 को आप 1+1/6 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी क्या 7/6 ही है, एलसीएम लोगे आप 6 तो 6 इधर पहुंचेगा, 6 + 1 7, 7/6 ही तो बनेगा ये। तो ये अगर आपको पता है तो ये थोड़ा और आसान हो जाएगा, कैसे वो मैं बताता हूँ। आप क्या करोगे, अब देखो पाई है तो होगा क्या, आप इसको लिख सकते हो कोसेक, और पाई है ना, पाई भी रहेगा, 1/1/6 था ना, तो पाई प्लस पाई/6। ये बात आपको शायद थोड़ी कम कम समझ आई होगी, सोचो क्या लिखा है ये, और नहीं समझ आया तो पूछो। तो अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, केवल मैं 7/6 को क्या लिख सकता हूँ, 1/1 + 1/6, और जो पाई है उसको मैं बाहर लिख रहा हूँ। ये पाई का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी पहुँचेगा पाई, और इसके पास भी पहुँचेगा, तो यही स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो पाई के अंदर गुणा करके यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ 1 के पास पाई पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर भी ऊपर पाई हो जाएगा। तो ये अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो हो जाएगी कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान, आपको बेसिकली चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब पाई का मतलब 180 आपको पता है, तो 180 प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी पता है, तो वही चीज़ बन गई ये एग्जैक्टली वैसी, बस आप पाई की टर्म में सोच रहे हो आप। तो पाई +1 समथिंग है तो ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड है, तो आएगा आंसर माइनस में। और 180 में नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, तो कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। और पाई/6, अब पाई/6 का मतलब है 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो माइनस तो है ही बाहर, तो माइनस का 2। अब ये हो गया थोड़ा छोटा, और आपको समझ आया हो तो, लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन है तो पूछ लो पहले एक बार। तो इस तरीके से अगर आप ये समझ गए तो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसी वैल्यू पुट करनी है बस आपको, तो पुट करके आप प्रूव कर दोगे। फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में ठीक है इसकी वैल्यू पुट कर लोगे, पाई/6 से पता है आपको 30 होता है, और ये पाई/6 से पता है आपको 30 होता है। यहाँ चेक कर लेना, प्लस या मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, पता नहीं चल रहा क्या है यहाँ पर, वो आप वैल्यू देख लेना जो भी आंसर आए जिससे सही। और भी आया कोसेक 5 पाई/6, 5 पाई/6 को कैसे लिखोगे आप बता सकते हो। अब ये 5 पाई/6 पाई से कम है, तो पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, वो दो चॉइस हैं यहाँ पे आपके पास, 5 पाई/6 था ना वो कोसेक 5 पाई/6, तो एक तो आपके पास वही है 5 पाई/6 है, तो इस पाई/6 को आप 30 लिख दो, तो ये हो जाएगा 5 × 30। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन हम अब पाई के टर्म में अगर सीखना चाहें तो अगर आपसे पूछा जा रहा है पाई/5 लिखा है, तो इसमें ऊपर कितना कम है ये पूरा डिवाइड होने के लिए, एक कम है ना, ये 6 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, तो आपको इसके लिए 1 में से माइनस करना पड़ेगा 1/6। 1 एक जो कम था यहाँ पर ऊपर वही ये माइनस हुआ, और नीचे 6 है तो 6 ही आएगा, तो 1 में से 1/6 माइनस करोगे तो ये 5/6 ही बनेगा, ये बात आपको समझ आई होगी। तो
हाँ तो ठीक है, सही कह रहे थे आप। तो 5 पाई बाई 6 है ये। तो अब कैसे लिखोगे इसको, पाई में से माइनस करना पड़ेगा किसको, पाई बाई 6 को। तो ये भी क्या आएगा, 5 पाई बाई 6 ही आएगा। तो अगर ऐसे कर पा रहे हो तो फिर तो ठीक है, आसान है। फिर कोसेक और लगाना है इसके आगे। तो होगा क्या, कोसेक, लिख देता हूं मैं, कोसेक 5 पाई बाई 6 को लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस, ये सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो आंसर तो पॉजिटिव आना है, तो माइनस नहीं लगाएंगे, कोसेक लिख दो। अब कोसेक क्यों लिखा हमने, क्यों लिखा है वो इसलिए क्योंकि ये 180 है, पाई मतलब 180, 180 में रेशियो चेंज नहीं होता, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। और जो भी एंगल है वो यहाँ आ जाएगा। तो पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 वही 30 होता है। तो 1/2 वैल्यू होती है साइन की, तो कोसेक की हो जाएगी 2। तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी किसकी, कोसेक 5 पाई बाई 6 की। इसको आप पुट कर दोगे कहाँ पर, जहाँ आपका मन करे वहाँ कर दो, इस वाले थर्ड क्वेश्चन में। तो आंसर आ जाएगा इसका भी। अब ये वाला और रह गया फोर्थ वाला, इसमें क्या करोगे आप, ये ठीक है, 5 पाई बाई 4 45 होता है, पाई बाई 3 60 होता है। ये पुट कर लोगे, ये भी पुट कर लोगे, डायरेक्ट वैल्यू। अब 3 पाई बाई 4 आ गया, 3 पाई बाई 4, या तो आप पाई की वही पाई बाई 4 को 45 रख लो तो हो जाएगा। लेकिन और अगर आप 3 पाई बाई 4 को डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे करोगे, भैया पाई माइनस पाई अपॉन 4। पाई माइनस पाई अपॉन 4 कर दोगे तो 3 पाई बाई 4 आएगा वो। और फिर पाई बाई 4 ही आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही होगा साइन। तो साइन पाई बाई 4 होगा ये, पाई बाई 4 मतलब मतलब 45 45। अच्छा देखो, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी इसमें तो आपको। होगा क्या यहाँ पर, ये क्या है 2 है, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4। यही तो बन जाएगा पहला वाला। और दूसरा वाला क्या है, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4, मतलब एंगल सेम है, पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4 बनने वाला है। तो 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर 1 बन जाएगा। आ रही है बात समझ, 2 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 ये, और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 2 बचेगा यहाँ से केवल। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। समझ आया कि मैं करके दिखाऊं इस क्वेश्चन को। हाँ। अब देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट का थर्ड है, करना क्या है, ये वैल्यू हमें प्रूव करके लेके आनी है 6। तो यहाँ 5 पाई बाई 6 है, इसको मैंने बताया आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे 2 तरीके से, तो करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर पहले एक तरीका है, उससे करके दिखा देता हूँ, फिर 5 पाई बाई 6 को दूसरे तरीके से ही बता दूंगा। तो यहाँ पर तो कॉट पाई बाई 6 तो आपको पता है क्या वैल्यू होती है, कॉट पाई बाई 6 में 30। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। देन अब ये है कोसेक पाई बाई 6, तो आपको थोड़ा पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हो पाई, पाई मतलब 180, पाई में से क्या माइनस करें कि 5 पाई बाई 6 मिल जाए। ऊपर देखो एक कम है नीचे वाले से, 5/6 से एक कम है, एक कम है तो मतलब आपको पाई बाई 6 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये 6 ऊपर जाएगा, ये 1 माइनस होगा तभी तो ये पूरा 5 पाई बाई 6 आएगा। आगे कितना है 3, 10 पाई बाई 3 पाई बाई 6 मतलब 30, 10 की वैल्यू √3 10 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, ये भी 30 था ना, तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया। तो ये क्या LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर LHS। तो ये वैल्यू हमें लेके आनी है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा 3, और ये बन जाएगा क्या, अब देखो कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6, तो पाई में से माइनस हो रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव मतलब कोसेक भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ही आएगा, जो भी आएगा तो पॉजिटिव ही साइन रखते हैं। आएगा क्या, 180 माइनस जब करते हैं तो टेक्नोमेटिक रेशियो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो ये कोसेक ही रहेगा और पाई बाई 6 आ जाएगा, 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, +3
1/√3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इससे ये होगा कैंसिल। तो 3 प्लस, अब ये क्या है, कोसेक पाई/6 मतलब 30, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन, हाँ साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2, और प्लस ये वाला 1 इधर जो बचा, ये आ गया 6। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अभी अगर इनकेस अगर ये सोचने में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये कोसेक पाई/6 को ही मैं बता दे रहा हूँ केवल। कोसेक पाई/6 में क्या कर सकते हो आप, आपको केवल पाई/6 तो पता है ना, या फिर पाई तो पता है ना 180 होता है, तो सीधे पाई को 180 रख दो आप, पाई को 180 रख दिया, नीचे 6, तो 6 से ये कटेगा 30 टाइम्स, तो आ जाएगा ये कोसेक कितना 150। अब कोसेक 150 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोसेक 150 कैसे लिखोगे, कोसेक 180 माइनस 30, तो 180 कोसेक 180 माइनस 30 क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक पॉजिटिव, तो कोसेक 30, कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू 2। इस तरीके से भी कर सकते थे ये आप, अगर प्रॉब्लम हो रही है ऐसे करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आ गया समझ आपको। तो इसी तरीके से 1 to 4 आप कर सकते हो आसानी से। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया है, साइन 75 है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 10 15। तो 10 15 तो चलो करना आप खुद से, चलो बता ही देता हूँ मैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, हाँ बोलो। हाँ अभी 11 उसमें टाइम 11:45 बताया था ना एमयू के लिए। हाँ बोलो कौन क्या कह रहा है। तो 5th का सेकंड पार्ट है ना, 5th का सेकंड पार्ट 10 15। तो 15 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है हमें कि ये क्या जो दोनों वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 15 को आप क्या लिख सकते हो, 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो, ये भी 15 है। और 45 माइनस 30 भी लिख सकते हो, ये भी 15 है। तो जो मर्जी है आपकी वो लिखो। तो क्या लिखना चाहोगे बताओ, 60 माइनस 45 लिख दूं। तो अब फॉर्मूला लगा देना है। 10 का क्या होता है, 10a-b क्या होता है, 10 ऊपर तो बताया था मैंने, ऐसे कर दो जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1060 माइनस 1045। ऊपर तो एग्जैक्टली ऐसे करना है जैसे कि मान लो कि आप 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस इतना हो गया। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 1 1 तो आएगा ही आएगा यहाँ पर। अब देखो ऊपर अगर माइनस आ चुका है तो यहाँ आएगा प्लस, देन 1060 और 1045। ठीक है, तो वैल्यू पुट करनी रह गई। 1060 की वैल्यू होती है √3, 45 की 1, ये प्लस 1 प्लस 1060 की वही √3, और 45 की 1। तो क्या है, √3 माइनस 1, और नीचे 1 प्लस √3, इसको √3 प्लस 1 लिख दे रहे हैं। तो या तो आंसर यही होगा, या फिर रेशनलाइज भी कर दिया होगा डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये 2 हो जाएगा। ऊपर आप होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 √3 इंटू 1 अपॉन में 2 रह गया, ये 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2 √3, 2 से डिवाइड करोगे आप इसको तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। तो ये आंसर होगा, रेशनलाइज भी करना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, अगर है तो पूछो जल्दी से। नहीं है ना, अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूं मैं इसी तरीके के आपको। और क्या पूछ सकता है वो आपसे, 75 हो गया, 15 भी हो गया, और अगर
वो इनकेस अगर पूछ ले 10 या फिर 10 नहीं, अब कॉट ले लेते हैं, कॉट 115, 115 नहीं 105। अगर 105 की वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो कैसे करोगे आप? 105 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जो दोनों वैल्यू पता हो। बोलो। 60 + 45, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? कॉट 60 + 45, तो ये 105 ही है। ठीक है, तो अब कॉट का या तो आप इसको 1/10 करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, या फिर कॉट वाले ही फॉर्मूला लगाओ। तो कॉट वाले फॉर्मूले के लिए क्या बताया था मैंने, याद है? देखो, जो चीज ऊपर होती है 10 में वो चीज नीचे होगी कॉट में। तो कॉट 60 + कॉट 45 जाएगा नीचे। वो भी कॉट 45 पहले लिखना होगा, क्योंकि अगर माइनस होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो पहले कॉट 45 लिखोगे, देन प्लस कॉट 60। नहीं भी याद कर रहे हो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 में कन्वर्ट कर सकते थे, 1/10 105 लिख सकते थे इसको। और फिर इधर आगे क्या आएगा? आगे आएगा जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट वाला टर्म आता है, मतलब कॉट 45 कॉट 60 -1, ये रहेगा। ठीक है, तो बस वैल्यू रखनी है आपको। कॉट 45 की वैल्यू 1 ही होती है, 10 की भी और कॉट की भी। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 -1, कॉट 45 की वैल्यू 1 प्लस कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। अब ये 1/√3 है, एलसीएम लोगे आप √3, तो ये 1 - √3 उधर पहुंचेगा, 1 - √3, और √3 डिवाइड में आएगा, वो तो कट जाएगा दोनों तरफ से। मैं लिखूँ ना लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ से भी एलसीएम लोगे √3, तो 1 - √3/√3 आएगा। यहाँ एलसीएम लोगे √3, तो √3 + 1/√3 आएगा। जो /√3 आ रहा है ऊपर नीचे से, वो जाएगा कट, तो मैं काट ही दे रहा हूँ डायरेक्ट। और इधर होगा √3 एलसीएम जाएगा, तो √3 + 1। ठीक है, तो यही आंसर है आपका। रैशनलाइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को यहाँ पर भी, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 - √3 है ये, तो √3 + 1 या फिर 1 + √3 का हम ऊपर नीचे माइनस में करना पड़ेगा। क्या क्या समझ नहीं आया? ये फॉर्मूला है ये तो। हाँ, 10 वाले में तो 1 से माइनस होता है, इसमें उल्टा रहता है। तुमने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, इसका मतलब अभी लास्ट में फॉर्मूला बताया मैंने, कॉट वाला, फर्स्ट सेकंड वीडियो के लास्ट में। हाँ, तो देखा नहीं ना तुमने अभी, कि देखा है? हाँ, तो देखना, उसमें ये बताया था, जब कॉट मतलब सी फॉर कोरोना, कॉस मतलब भी कोरोना, आप समझो। तो ये आएगा तो ये सब कुछ उल्टा करेगा। सबसे पहले उल्टा क्या किया इसने? एक तो उल्टा ये किया कि 45 को आगे पहुंचा दिया और 60 को पीछे कर दिया। जबकि मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ऐसा लगना चाहिए ना कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन 45 पहले लिखना पड़ेगा, 60 बाद में। क्यों? यहाँ पर तो प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी रख लो। इनकेस यहाँ माइनस होता तो 45 आगे आता, 60 पीछे आता, बीच में माइनस रहता। आ रही बात समझ? और यहाँ पर ऊपर भी उल्टा हो जाता है। ये ऊपर उल्टा क्या होता है? 10 में 1 माइनस होता है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाला टर्म -1 होता है। तो याद रखना है आपको ये। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ? अब यहाँ पर रैशनलाइज कर रहा था मैं ये, तो रैशनलाइज करना देख लो क्या करना था। यहाँ पर √3 + 1 है ना, तो √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 - √3 है ये, तो √3 - 1 और √3 + 1 है ये, तो √3 - 1। इससे होगा क्या? ऊपर तो देखो ये माइनस की प्रॉब्लम हो रही है, तो माइनस कॉमन ले लूँ मैं इसमें से बाहर, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √3 - 1 का होल स्क्वायर, इसमें से कॉमन लिया, माइनस लेके बाहर, और ये हो गया √3 - 1,
√3 - 1 हुआ तो √3 - 1 √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर माइनस बार लिख दिया। नीचे क्या होगा, रूट a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो होता क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, तो होगा क्या ये, अब नीचे तो हो गया 2, ऊपर वही फॉर्मूला आप लगा दो होल स्क्वायर वाला, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √3, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 माइनस 2√3 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -4 प्लस 2√3 अपॉन 2, 2 का डिवाइड करोगे तो -2 प्लस √3, ये आंसर हो जाएगा किसके लिए, कॉट 105 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब तो कर सकते हो आप, कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको बनाना हो तो आप बना लोगे। क्लियर है, यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई, प्रूव करना है, जो भी करना है उसको छोड़ो फिलहाल, आप केवल LHS पे ध्यान दो। तो जो एंगल ये है वही ये एंगल है, जो एंगल ये है वही चीज़ ये है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस अपने घर में है, साइन साइन अपने घर में है, अपने अपने घर में कब जाते हैं, लॉकडाउन में। लॉकडाउन क्यों, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना मतलब कॉस, इसका मतलब ये कॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब कॉस का फॉर्मूला है तो बस हो गया, ये फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हम इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस, अब देखो माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, अब देखो है क्या, π/4 माइनस एक्स और प्लस आएगा बीच में, माइनस है तो प्लस, और दूसरा वाला एंगल π/4 माइनस वाई, π/4 हो जाएगा π/2। यह बात तो आपको पता होगी, जैसे होता क्या है कि 1/8 है और 1/8 है, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे ना तो नीचे एक कम, नीचे आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ऊपर 2/8, तो सीधे आप नीचे वाला आधा कर दिया करो। जैसे π/4 है π/4 है तो नीचे आधा हो जाएगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा, दोनों चीज़ अगर सेम है तो 4 ही लिख दिया तो 2 लिख दो। और माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस में ले लूँगा कॉमन और ब्रैकेट में चला जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। तो अब π/2 मतलब 90, और 90 है तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। तो क्या x प्लस वाई आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है x प्लस वाई, तो यही हमें प्रूव करना था, ये RHS आ गया। तो आसान क्वेश्चन था ये, इसमें तो कुछ पूछना होगा नहीं, नेक्स्ट बताता हूँ फिर मैं अब। तो देखो है क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको सॉल्व तो LHS ही करना पड़ेगा, क्योंकि इधर π/4 नहीं है, इधर π/4 है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर दे रखा है, ये प्रूव करके लेके आना है हमको। तो LHS से करना शुरू करेंगे इसको हम, और कैसे करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है ना हमारे पास, एक एंगल हम हमारे पास π/4 है, एक एंगल x है, सिमिलरली नीचे tan x माइनस वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। तो देखो करो फिर, तो होगा क्या, ऊपर वाले को करता हूँ पहले मैं, ये यहाँ पर डिवाइड लगा देता हूँ, ऊपर वाले को करूँगा तो ये होगा tan π/4 प्लस tan x, ऊपर वाले को कर रहा हूँ केवल इसको अभी, और एज इट इज़ मल्टीप्लाई की तरह हो जाता है, वही लिख दिया। नीचे क्या जाएगा, 1 माइनस 1 में से प्लस था तो नीचे माइनस tan π/4 इंटू tan x, नीचे वाले के लिए हम लिखेंगे तो क्या, पहले तो मल्टीप्लाई की तरह हो जाएगा, तो tan π/4 माइनस tan x अपॉन में जाएगा 1 प्लस, माइनस है तो प्लस
10 पाई/4 इंटू 10x। 10x। तो अब देखो होगा क्या, अब ये वैल्यू 1 होती है पता है, 10 पाई/4 मतलब 45, 45 मतलब 1, तो 1 + 10x अपॉन ये क्या होगा 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 10x, तो 1 - 10x। इधर क्या होगा, ये 1 - 10x और ये 1 + 10x, ये जाएगा सबसे ऊपर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 + 10x ऊपर जाएगा, ये भी यही चीज़ है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, और ये भी सेम है तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 - 10x का स्क्वायर। तो काफ़ी आसान था क्वेश्चन, समझ तो आ गया होगा ये, इसमें तो कुछ पूछने लायक है नहीं। अब क्या हो गया ये, तो एट्थ में क्या है, एट्थ तो आप सीधे सीधे करोगे, यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें। कॉस पाई प्लस एक्स है ना ये, तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस से हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कॉस माइनस 180, हो जाता है। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा सेक थीटा। सेक कहाँ से आ गया ये, कुछ 180 भी, हाँ माइनस कॉस से माइनस कॉस थीटा होगा। तो 180 प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा आगे। और 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होता है चेंज, तो कॉस का हो जाएगा, कॉस ही रहेगा, कॉस एक्स आएगा बट माइनस का। सेक कैसे, कॉस का होता भी चेंज तो साइन में चेंज होता है कुछ भी। तो ठीक है, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और ये कॉस माइनस एक्स क्या होता है, अच्छा ये शायद नहीं बताया मैंने आपको, बताया तो होगा कभी ना कभी। कॉस माइनस एक्स क्या होगा, ये कॉस एक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस एक्स का क्या मतलब है, पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, पीछे की तरफ जाओगे जीरो से तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो पहुंचोगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस, तो ये कॉस एक्स ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव रहेगा ये, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा मतलब साइन एक्स हो जाएगा। और कॉस 90 प्लस एक्स क्या होगा, कॉस 90 प्लस एक्स साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 90 प्लस, माइनस होगा ये, और माइनस 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, वो भी माइनस का, एक ऊपर माइनस एक नीचे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी इसमें। और देखो नाइन्थ भी अब अपने से ही करोगे, ये 3 पाई/2 का मतलब होता है 270, तो 270 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या होगा, 270 में चेंज होता है ये। तो अगर ये सब सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में या फिर उसके बाद वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होगा, तो वहां से देखना, आप ये सब रिवाइज करना एक बार, और ये सब केवल वैल्यू, आपको ये फॉर्मूला ओपन नहीं करना है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई नहीं लगाना है, एक्स प्लस वाई मत लगाने लग जाना, केवल आपको वैल्यू बतानी है। जैसे 2 cos 270, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो 270 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा 270 पर, 180 360 पे चेंज नहीं होता है, 270 और, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन कर पाओगे आप, तो ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि 270 पे चेंज होता है तो साइन एक्स हो जाएगा। ये कॉस 360 प्लस एक्स है, 360 में तो सब पॉजिटिव रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, कॉस एक्स ही रहेगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से सब चेंज कर दोगे आप तो एक दूसरे से जाएंगे, कट पिट जाएंगे, 1 आ जाएगा। टेंथ देखो आप कैसे करोगे, आप खुद से बताओ क्या करोगे टेंथ में, लिख देता हूँ चलो मैं, जब तक सोचो आप, क्वेश्चन आपके सामने है। बोलो जल्दी से। ये साइन वाला फॉर्मूला। हाँ साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, सोचने वाली तो कुछ खास जरूरत है ही नहीं। कॉस, हाँ बोलो, हाँ सही है, कॉस वाला लगेगा, साइन वाला कैसे लगा रहे हो तुम, हाँ ठीक है।
कॉस कॉस है, इसको आप लेकिन आगे समझो कि ये चीज आगे फॉर्मूला आपने ऐसी पढ़ा, ये आगे पढ़ा ये पीछे पढ़ा है, ठीक है। अब होता क्या है, एक और कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पर आपको, होगा क्या, कॉस का फॉर्मूला ये तो हो गया कंफर्म, हटाओ उसको, अब उसकी जरूरत ही कहाँ है, इसको कॉस एक्स लेके आना है। सेकंड, इसको हमें cos x लेकर आना है। तो अब ये, अब देखो यहाँ माइनस प्लस है ना, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला है, ठीक, इसमें सब उल्टा पुल्टा होता है। एक तो पहले तो कॉस कॉस अपने घर, साइन साइन अपने घर, तो कॉस वाला है वो तो ठीक है, और उल्टा होता है तो माइनस आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि n+1 x पहले लिखें या n+2 x लिखें पहले, क्योंकि पीछे लिखा है तो पीछे वाला माइनस होता है, आगे वाला प्लस होता है। लेकिन बड़ा ये है छोटा ये है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है, तो आप कुछ भी लिख लो आएगा आंसर सेम ही। होगा क्या, आप ऐसे लिख लो n+1 x माइनस n+2 x, तरीका तो यही है लिखने का, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, nx प्लस x, इसका इसमें करोगे माइनस nx, माइनस ही आएगा -2x, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, अंदर क्या आएगा अब -x। अब मैंने बताया cos -x, ये cos x होता है, क्यों, माइनस का मतलब पीछे जा रहे हैं, पीछे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये cos x हो जाएगा, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। ये RHS आ गया, ये आपको आ गया होगा समझ। तो यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम LHS से ही करना है ये तो ठीक है, श्योर है। अब यहाँ पर है क्या, मैंने आपको तीन तरीके के फॉर्मूले समझाए हैं। एक तो एंगल सम फॉर्मूला, एंगल सम या डिफरेंस, मतलब जैसे अगर कॉस या साइन कुछ भी दे रखा है, इसके अंदर x+y या x-y कुछ हो सकता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है। एक फॉर्मूला बताया फिर मैंने प्रोडक्ट फॉर्मूला, अगर प्रोडक्ट दे रखा है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, इतनी तेज आवाज आ रही है बाहर। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला ठीक है, अगर कॉस साइन कुछ भी अंदर एंगल का सम या डिफरेंस होता है। एक फॉर्मूला प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, साइन कॉस का प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, या साइन साइन का हो सकता है, कॉस कॉस का हो सकता है, कुछ भी मतलब प्रोडक्ट हो सकता है। एक तीसरा कौन सा टाइप बताया कि सम, सम किसका, साइन साइन या कॉस कॉस का सम या डिफरेंस, जैसे साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो ये साइन एक्स अलग है, साइन वाई अलग है, और दोनों का सम हो रहा है इनके भी फॉर्मूले से, ठीक है। तीन टाइप के फॉर्मूले, एक तो ये कॉस है या साइन है, उसके अंदर एंगल का सम या डिफरेंस, और एक था प्रोडक्ट वाला साइन कॉस या साइन साइन कुछ का, किसी का भी प्रोडक्ट हो सकता है, ये वाले फॉर्मूले। एक तीसरे टाइप के बताए थे कि साइन या कॉस का सम या डिफरेंस। तो ये तीन तरीके के फॉर्मूले हैं आपके पास, इन्हीं से ये वाली पूरी एक्सरसाइज होनी है। तो अभी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आप या तो इस वाले से कर सकते हो, इस वाले से कर सकते हो, कैसे वो मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर इसका केवल इसका फॉर्मूला ओपन करना चाहो, इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, इसको एक्स लेट कर लो, इसको वाई, मतलब दो एंगल दे रखे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉस ए प्लस बी का एक्स प्लस वाई का जो भी फॉर्मूला था, इसके लिए कॉस एक्स माइनस वाई का लगा सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या है, ये कॉस का कुछ एंगल है, ठीक है, और कॉस का ये भी कुछ अलग एंगल है, और बीच में माइनस है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, वो भी लगाया जा सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों से ही बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ओपन करके, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद होगा कि कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, कॉस मतलब कोरोना, ठीक है, तो कॉस कॉस एक साइड, साइन साइन एक साइड। सबसे पहले क्या होगा, कॉस 3π/4 इंटू कॉस एक्स, बीच में क्या आएगा माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, इधर क्या आएगा माइनस है बाहर, तो पहले माइनस है, ये आएगा कॉस, तो माइनस में क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन होते हैं वो ठीक है, बट हो क्या जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, कॉस 3π/4 इंटू कॉस एक्स, माइनस है, ये अंदर आएगा प्लस, बट ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, साइन
3π/4 sin x। ये हमारा LHS चल रहा है, इसको साइड कर दो। ये पहले वाले टर्म सेम है, कैंसिल हो गए, ये दोनों बच गए माइनस माइनस में। तो क्या बचा, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये सेम है तो 2 टाइम्स लिख दे रहा हूँ। 2 टाइम्स ऑफ साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। जो हमें लेके आना है साइन एक्स आ गया, और ये 2 है, ठीक है, 2 पता नहीं, ये कुछ रह गया अभी, ठीक है, इसी की वैल्यू पता करनी है। 3π/4 है ये, 3π/4 मुझे तो पता है डायरेक्ट 135 है, लेकिन अभी शायद आपके दिमाग में ना आया हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, पाई को 180 रख सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, और एक दूसरा ऑप्शन क्या है, ये ऊपर एक कम है नीचे वाले से, तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 एक कम है ना ऊपर, तो इसको लिख सकते हो साइन 1 - 1/4। 3/4 को लिख सकते हो 1 - 1/4। कम था इसलिए माइनस किया, 4 ऊपर जाएगा, 4 में से 1 माइनस होगा, 3 आएगा नीचे, तो 4 ही है। पाई है ये, तो यहाँ पर भी पाई लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी पाई, पाई की गुणा होगी ना, और ये साइन एक्स। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही होगा साइन। 2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स। तो साइन π/4 की वैल्यू तो शायद आपको पता होगी, क्या होती है, 45 होता है, ये 45, 1/√2 साइन एक्स। ये √2 इधर √2 कर देगा ऊपर वाले को, माइनस √2 साइन एक्स। तो ये तो एक तरीका हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, आसान था ये भी, फिलहाल तो ये समझ आ गया होगा। और क्या कर सकते थे, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ दोबारा, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये cos है, कुछ एंगल है, cos है, कुछ एंगल है, तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता होना, x माइनस वाई, cos x माइनस cos y, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला ध्यान है आपको, क्या हुआ करता था, नहीं ध्यान है, तो ये तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे फिर आपको। होता क्या था उसमें, मैं बताता हूँ। देखो पहले तो साइन एक्स साइन वाई होता था, नहीं तो साइन, अगर साइन है तो होता क्या है, वहां पर राइट हैंड साइड में साइन मतलब सब सही है, साइन सही है तो राइट हैंड साइड में कॉस और साइन दोनों चीज आएंगी। कॉस है यहाँ पर, कॉस मतलब कोरोना, तो राइट हैंड साइड में या तो कॉस आएगा या साइन आएगा, ठीक है। तो प्लस होता तो कॉस आता, माइनस है तो साइन आएगा, ठीक है। तो रिवाइज करना एक बार, आप अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे फॉर्मूले का तो नहीं हो पाएगा। साइन साइन आएगा, ये तो कंफर्म है यहाँ से। अब बीच में रहता है कुछ एंगल, क्या एंगल रहता है फॉर्मूले में, x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको और 2 भी आता है आगे फॉर्मूले में, 2, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं हम। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, छोटा एंगल पहले, यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर cos x है माइनस cos y है, प्लस वाला तो ठीक है लिख दो आप, x प्लस वाई बाई 2। अब मैंने यहाँ एक्स वाई लिख दिया, ये वाले एंगल लिखने थे यहाँ पर। हाँ चलो पहले फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला क्या 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 करूँ, हटाओ सब। तो फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ पहले मैं। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स बाई 2। इसमें आपकी बुक में दो तरीके से फॉर्मूला दिया होगा, ये वहां पर x माइनस वाई लिखा होगा बट यहाँ माइनस कर दिया होगा बाहर, वो एक ही बात है, चाहे यहाँ माइनस कर लो, y माइनस एक्स कर लो, चाहे x माइनस वाई लिख के यहाँ माइनस रख दो, ठीक है। आवाज नहीं आ रही कह रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये सब बताए हुए हैं मैंने। तो एक बार आप देखोगे ना फॉर्मूले वाला वीडियो, सही से रिवाइज करोगे इत्मीनान से, तो सारे याद हो जाने हैं ये। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर दें इस वाले क्वेश्चन के लिए तो हम कर सकते हैं। cos x माइनस cos y है, यहाँ पर ये है, तो होगा क्या, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया इसमें टाइम। तो क्या होगा, 2 साइन इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई, इन दोनों का सम कितना आएगा जल्दी से बताओ,
3 पाई बाई 4 प्लस 3 एक्स एक्स कट जाएगा, 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। दोनों का सम करके कितना आएगा? 6 ट्वाइस ऑफ 3 पाई बाई 4, और नीचे जो 2 है उसकी वजह से ट्वाइस कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3 पाई बाई 4। ये रिजल्ट आ गया। अभी नहीं आया होगा। 2 हाँ भैया। साइन, और क्या करना है? y माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है। इससे जब इसको हम माइनस करेंगे तो होगा क्या? ये हो जाएगा माइनस का, लिख दे रहा हूं मैं, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4, और ये माइनस एक्स अपॉन 2। ये इससे हो जाएगा कैंसिल, माइनस एक्स और 2, तो माइनस एक्स बचेगा केवल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ साइन 3 पाई बाई 4, ट्वाइस ऑफ साइन 3 पाई बाई 4, और यहाँ से क्या? माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, तो साइन एक्स लिख दूं और बाहर माइनस कर दूं, तो ये वही बन गया पहले वाला। तो अभी तो लग रहा होगा ये वाला आपको टफ, लेकिन अभी और क्वेश्चन होंगे ना, उसमें ये वाला फॉर्मूला बहुत यूजफुल रहेगा, पीछे वाला लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आ रही है बात समझ? तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा वैसे तो, लेकिन एक बार वीडियो देखोगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये भी काफी आसान है। अब ये दे रखा है LHS आपको, RHS से तो नहीं सॉल्व करेंगे, LHS से ही इजी पड़ेगा, वैसे तो सॉल्व तो दोनों तरफ से हो जाएगा ये। तो कैसे करेंगे? LHS लेता हूं मैं। LHS लिया तो आपको क्या समझ आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? थोड़ा सा पीछे बस। तो क्या कर सकते हैं बताओ यहाँ पर LHS में? स्क्वायर स्क्वायर है दोनों का, बीच में माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा? साइन 6x प्लस 4x साइन 6x माइनस साइन 4x। ये माइनस नहीं हो सकता, साइन 6x माइनस क्या साइन 4x भी माइनस नहीं हो सकते, मतलब? साइन 2x भी मिल सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे लिख देंगे? सेम है ना दोनों, तो उससे क्या मतलब है? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कॉमन आ जाएगा साइन यहाँ से? नहीं मैं 6x में से 4x माइनस कर रही है। हाँ तो भाई, तो ऐसा तो जब हो सकता है ना, साइन साइन कॉमन आ जाए दोनों जगह से, ऐसे कॉमन थोड़े ना आता है, वो अलग है। ये ऐसे नहीं कर सकते ऐसे, तो फिर अब मैं कहीं और बताता हूँ या खराब हो जाएगा पेज ये वाला। जैसे मान लो अगर हमें दे रखा है साइन x प्लस वाई, तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद रखने की क्या जरूरत थी? इसको साइन x प्लस साइन वाई लिख देता है इसको मैं, इसको यही तो कह रहे हो, साइन ले कॉमन ले लूँ, एक्स प्लस वाई कर दूँ, ऐसे थोड़े ना इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पता है आपको? कौन आ गया? तो अब देखो ये दो चीजें आ गई हमारे पास, एक ये। अब देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई वाला, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है वहां पर? एक सेकेंड। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला। तो फॉर्मूले क्या है, ये तो खुद से रिवाइज करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करूंगा। और होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो साइन साइन जब होता है यहाँ पर, इसको भूल जाओ, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। साइन साइन जब होता है तो साइन मतलब सब सही है, सब सही है तो साइन और कॉस एक साथ आते हैं। तो 2 आएगा यहाँ पर, साइन आएगा, एंगल आएगा कुछ, कॉस आएगा, एंगल आएगा कुछ। अब ये प्लस वाला है तो प्लस वाला साइन के साथ जाएगा, 6x प्लस 4x अपॉन 2, क्या 10x? हाँ तो वो तो करना ही है। और माइनस वाला जाएगा कॉस में, 6x माइनस 4x अपॉन 2। अब बात करें इसकी, यहाँ पर अब ये साइन साइन ही है, ठीक है? साइन मतलब सही, साइन सही मतलब साइन और कॉस एक ही घर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन नहीं है। तो 2 तो सब में रहता है। साइन साइन में साइन कॉस दोनों चीज आती हैं, साइन भी आता है और कॉस भी आता है। लेकिन अगर बीच में माइनस है तो प्लस वाला जाएगा कॉस के पास, 6x प्लस 4x अपॉन 2, और माइनस वाला जाएगा साइन के पास, ठीक है? ये बात समझ आ गई? तो बस इतना ही समझने का था। तो अब ये क्या हुआ बताओ जल्दी से? 10x 5x, तो 2 साइन
5x, ये कितना हो गया cos x, ये cos x ये 2, ये कितना हो गया sin x, sin और ये हो गया cos 5x। एक बार हम देखते हैं अपने आंसर की तरफ, आंसर क्या लाना है। यहाँ लाना है हमें sin 2x और sin 10x। 10 मतलब यहाँ तो हमारे पास 5 आया है और 10 पूछ रहा है, ये x आया है और 2x कह रहा है। इसका मतलब ये ट्वाइस एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। कैसे? देखो sin 2x है ना, sin 2x का फॉर्मूला ही होता है 2 sin x cos x, तो वो है हमारे पास 2 sin x cos x। तो मैं इसको 2 sin x cos x को आगे कर ले रहा हूँ, और ये वाला 2 sin 5x cos 5x को पीछे कर दे रहा हूँ। तो ये बन गया sin 2x, और ये बन गया sin 10x। तो बस सॉल्व हो गया। कितने आसान क्वेश्चन है। अब देखो 13, देखो आप 13 तो इसी के जैसा है, कर लोगे आप अपने से, ठीक है, जैसा ये बताया है। 14 क्या दे रखा है, 14 कुछ अलग है, 14 लिख लेता हूँ मैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझना आप, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमें ये प्रूव करके लेके आना है। क्या लेके आना है? अच्छा, हमें जो लेके आना है सबसे पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। जाना कहाँ है वही तो हमें पता होना चाहिए पहले। तो 4 है, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आएगा। cos स्क्वायर एक्स है, पता नहीं कहाँ से आएगा। sin 4x है, तो ये तो यहाँ पर भी है, sin 4x है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर भी है। इसका मतलब हम sin 4x से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तो हमें आंसर में भी लाना है। और ये नहीं चाहिए हमें, ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अच्छे नहीं लग रहे तो इनमें हम बनाएंगे कुछ फॉर्मूला। तो मैं इन दोनों को पहले एक पास रख ले रहा हूँ। LHS से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। sin 6x प्लस sin 2x और 2 sin 4x। इसको साइड रखो, इसमें कुछ लगाओ। इसमें क्या लगाओ? sin 2x का, तो sin 6x का भी लगाओगे फिर तो। नहीं होता नहीं है क्या? अरे अभी जो ऊपर किया है sin x, ये जो फॉर्मूला साइन बताया ना, 3 तरीके के फॉर्मूले हैं। इन दोनों में क्या है, साइन के साथ कुछ एंगल प्लस साइन के साथ कुछ एंगल, लास्ट वाले फॉर्मूले लगेंगे। मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम है विद डिफरेंट एंगल, ठीक है। CD वाले फॉर्मूले बोलते हैं हम इनको। हमारे जो पहले बुक में हुआ करते थे CD की फॉर्म में दे रखे होते थे। ये थर्ड वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले x प्लस वाई वाले, दूसरी बार प्रोडक्ट वाले, तीसरे वाले ये, इनको CD वाले बोलते थे हम। फिर CD वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, और क्या लगेगा वही जैसे अभी ऊपर लगाया था हमने, 2 आएगा। देन साइन है तो साइन कॉस दोनों चीज आएंगी, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, कुछ एंगल आएगा। अब अगर प्लस है बीच में, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाला साइन के पास जाएगा अपॉन 2, और माइनस वाला 6x माइनस 2x अपॉन 2 कॉस के पास जाएगा। 2 साइन 4x तो ये है ही, तो यहाँ से क्या बना, ये 2 साइन 4x, और ये 4x आएगा और डिवाइड बाई 2 2x आ जाएगा, cos 2x प्लस 2 साइन 4x। अब 2 साइन 4x कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ठीक है। हमने यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन लिया, बचा क्या ब्रैकेट में, cos 2x, और यहाँ से प्लस का 1 रह गया। अब हमने एक बार नजर मारी अपने आंसर की तरफ, हमें लाना क्या है। तो यहाँ साइन 4x ठीक है, एक 2 कम रह गया क्योंकि यहाँ 4 है, और ये cos 2x प्लस 1 है, बट यहाँ cos स्क्वायर x है, तो हम cos 2x से cos स्क्वायर x ला सकते हैं, ला सकते हैं। cos 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। cos की टर्म में 4 फॉर्मूले थे, 4 में से एक cos की टर्म में भी था। तो क्या फॉर्मूला था इसका? फॉर्मूले आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो तो रिवाइज करो पहले। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, 2x है तो x आता है, -1, देन ये वाला +1, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 ये बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x और sin 4x। ये आपको आ गया होगा समझ में अच्छे से।
और इनके सब कोई डाउट है तो अब पूछो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसमें क्या आपसे प्रूव करा रहा है, cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x, और इधर RHS में है cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। अब देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ किसी एक साइड से तो दूसरी साइड लाना है बहुत मुश्किल। मान लो इधर से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो ठीक है मैं सॉल्व करते करते पता नहीं क्या ला पाऊंगा, लेकिन ये sin 5x माइनस sin 3x कैसे ला पाऊंगा, तो वो नहीं समझ आ रहा। हो तो जाएगा, लेंथी होगा, होती सब कुछ चीज़ है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा आसान मुझे ये लग रहा है कि मैं एक काम करूंगा, दोनों को कुछ सिंप्लीफाइड करूंगा और दोनों तरफ से करूंगा। ठीक है, पहले LHS को फिर RHS को। LHS को शुरू करूंगा करना, तो जितना सिंप्लीफाइड हो पाएगा कर लूंगा, फिर RHS को भी करूंगा, वही चीज़ लाने की कोशिश करूंगा जो LHS आई होगी। समझ आया इतनी जल्दी जल्दी मैंने क्या बोला? समझ आ गया होगा, देखो बाकी आगे समझ आ जाएगा। तो पहले हम LHS को लेते हैं। LHS में हमें दे रखा है cot 4x ब्रैकेट में sin 5x sin 3x। तो cot 4x को मैं 1/10x tan 4x लिख दूंगा। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि cot में पता है मुझे, अच्छा cos 4x अपॉन sin 4x लिख देंगे, वो ज़्यादा बेटर है। चलो लिख दिया, हटाओ इसको, हटा दो, बाद में देखेंगे, जो हमें ज़रूरत लगेगी वैसे लिखेंगे। इसका फिलहाल हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही जो अभी हम करते आ रहे हैं पीछे से। तो क्या होगा, ट्वाइस प्लस है साइन कॉस, दोनों चीज आएंगी, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, और 5x प्लस 3x होगा साइन के साथ अपॉन 2, और 5x माइनस 3x होगा अपॉन 2। तो क्या बनेगा ये कॉट। अब देखो मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये क्या आने वाला है, 5x 4x साइन 4x आने वाला है। तो मैं क्या करूँ, cos 4x अपॉन साइन 4x लिख दूँ, जिससे कि साइन 4x से साइन 4x कट जाए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस कितना x, cos x, 2 आएगा ऊपर से और नीचे x, इससे ये गया कट। आया कितना हमारे पास, cos 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 4x। यही मुझे लग रहा है कि यही इसको मैं RHS को भी यही ले आऊंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ है नहीं इसमें। और बाकी अगर नहीं ला पाए तो इसको भी कुछ और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो RHS देखते हैं, अब RHS को क्या करना है हमें। RHS में दे रखा है हमें cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इसको हम करते हैं सॉल्व, cos x cot x तो cot x है, उसका हम क्या करें, ऐसे ही लिख देते हैं। इधर वही साइन का फॉर्मूला लगेगा, वही ट्वाइस साइन और cos दोनों चीज आएंगे, क्योंकि साइन मतलब सब सही। अब यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, प्लस किसके cos में जाएगा, 5x प्लस 3x अपॉन 2, और माइनस इसमें जाएगा क्योंकि बीच में माइनस था इसलिए। अब ये इसको मैं cos x अपॉन साइन एक्स ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कटेगा ये। और ये कितना हो गया, 2 साइन एक्स, और आगे 4x, साइन एक्स से साइन एक्स खत्म, आया कितना हमारे पास, ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos 4x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हम चाहते तो इसको भी और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, नहीं, लेकिन हमारा हो चुका है दोनों तरफ से। यहाँ पर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला वापस लग जाएगा जो बीच वाला था, लेकिन नहीं लगाना हमें, ये हमें सिंप्लीफाइड लग रहा था, और ऐसा ही हम RHS को भी बना दिया हमने। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे बड़ा क्या, LHS इक्वल टू RHS, और हो गया ये हमारा प्रूफ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं हम कल, और अभी देखते हैं हम रिजल्ट।